बेटियों, आज इतना काम है कि मजा आ रहा है। मैं आटा गूंद देती हूँ। मैं बर्तन साफ कर देता हूँ। हम जंगल से लकड़ी लेकर आ गए हैं। आज तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। आज ढाबा खुलेगा और पूरा गांव आएगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब 50 चूल्हों वाला ढाबा शुरू हुआ। पहला चूल्हा जलाओ, दूसरा चूल्हा भी तैयार, तीसरा चूल्हा जल गया, सब्जियां तैयार हैं, मिठाई भी बन रही है। धीरे धीरे 50 चूल्हों पर 50 तरह के पकवान बनने लगे। आज पूरे गांव में खाने की खुशबू फैल गई थी। अरे भाई, ये तो कितनी सारी चीजें बनी है। अरे और सब गरम गरम भी हैं। अरे भाई वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। अब से हम यही खाना खाएंगे। आज ढाबे पर इतनी भीड़ लगी कि बहुएं लगातार काम करती रहीं। अरे आज मेरा दिल गर्व से भर गया है। मेरी बहुएं सच में जुगाड़ू है। आज से हमारा ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया। ये तो बस शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। हमारा 50 चूल्हों वाला ढाबा एक दिन बहुत बड़ा नाम बनेगा और लोग दूर दूर से यहाँ खाना खाने आएंगे। 50 चूल्हों वाले ढाबे के शुरू होने के बाद धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। पहले दिन गांव के लोग उत्सुकता में आए थे, लेकिन अब हर दिन भीड़ बढ़ने लगी थी। हर चूल्हे पर अलग अलग पकवान बनते थे और ग्राहक को गर्म और ताजा खाना मिलता था। लोग एक बार आते तो दोबारा जरूर आते। अरे भाई, यहाँ तो कमाल हो गया, एक ही जगह पर 50 तरह का खाना मिल रहा है। मैंने तो सोचा था बस दाल रोटी खाकर चला जाऊंगा, लेकिन अब तो हर चूल्हे से आने वाली खुशबू मुझे बार बार खाने पर मजबूर कर रही है। सच कह रहे हो, मैंने भी सोचा था जल्दी से खाकर काम पर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो इतना स्वादिष्ट खाना है कि बार बार प्लेट भरने का मन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ गरम गरम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर का खाना खा रहे हो। धीरे धीरे ये ढाबा पूरे गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से गांव के भी यहाँ खाना खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में हालात ये हो गए कि ढाबे के बाहर हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। देखो बहनों, मैंने पहले ही कहा था ना कि इन बहुओं के हाथ में जादू है। अब देख लो, पूरा गांव इनके ढाबे की तारीफ कर रहा है। अब तो लोग हमारे गांव का नाम भी इसी ढाबे की वजह से जानते हैं। धीरे धीरे लोगों ने बहुओं के ढाबे से शादी और पार्टियों के लिए भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। नीता, आज 2 गांव से शादी के लिए खाना बनाने का ऑर्डर आया है और अगले महीने 3 और शादियों के लिए भी ऑर्डर मिला है। अब हमारा ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं रहा, यह पूरे इलाके की पहचान बन गया है। लेकिन अब काम भी बहुत बढ़ गया है, हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। 5 बहुएं भी समझ गई थी कि अब अकेले इतना काम संभालना मुश्किल है, लोग लगाने पड़ेंगे। अगले ही हफ्ते कई गांव की महिलाएं ढाबे पर काम करने लगी। अब ढाबा पहले से भी ज्यादा व्यवस्थित हो गया था। बेटियों, तुम लोगों ने तो पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। अब कई घरों में चूल्हा तुम्हारी वजह से जल रहा है। पहले हमारे घर में आटा भी मुश्किल से मिलता था और आज हमारे चूल्हों की वजह से कई घरों में रोज खाना बन रहा है। समय के साथ बहुओं ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने ढाबे के खाने को शहर तक पहुंचाने का सोचा। अगर हमारा खाना इतना अच्छा है तो क्यों ना हम इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डाल दें, ताकि शहर के लोग भी इसका स्वाद चख सकें। हाँ, अब लोग मोबाइल से खाना ऑर्डर करते हैं ना। अगर हम अपना ढाबा वहां जोड़ दें तो शहर के लोग भी यहाँ का खाना मंगवा सकेंगे और इसमें हमारी कमाई भी बढ़ेगी। हर गांव के और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कुछ ही समय में ढाबे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया। अब शहरों से भी लोग यहाँ का खाना ऑर्डर करने लगे। अरे भैया, मैंने शहर से खाना मंगवाया था, लेकिन स्वाद इतना अच्छा लगा कि आज खुद यहाँ आकर खा रहा हूँ। यहाँ का भैया देसी स्वाद कहीं और नहीं मिलता। धीरे धीरे 50 चूल्हों वाला गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से यहाँ का स्वाद चखने आने लगे। अब माधव के घर में राशन की कभी कमी नहीं होती थी और घर में खुशहाली लौट आई थी। कुछ समय बाद बहुओं ने नया घर भी बनवाया और ढाबे को पहले से भी बड़ा कर दिया। अब हमारे ढाबे में 50 चूल्हे की बड़ी रसोई बनेगी और ग्राहकों के बैठने के लिए अलग से बड़ी जगह भी होगी, ताकि लोग आराम से बैठकर खाना खा सकें। हमारा ढाबा पहले से भी ज्यादा बड़ा और अच्छा होगा और स्वाद भी वही रहेगा जो लोगों को पसंद है। नया घर बनता है, रसोई बड़ी की जाती है, 50 चूल्हे के लिए अलग से जगह होती है। अब 5 बहुएं और उनके पति मिलकर 50 चूल्हों वाले ढाबे और रसोई को चलाते थे। घर में खुशियां थी, गांव में रोजगार था, हर चूल्हे से मेहनत की खुशबू आती थी। 5 जुगाड़ू बहुओं ने अपनी समझदारी से गरीब घर को खुशहाल बना दिया और उनका 50 चूल्हे वाला ढाबा पूरे इलाके की शान बन गया।